स्टूडेंट्स, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। और मैं आपके सामने आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। मेरे द्वारा निर्मित यह टॉपिक आपको अच्छा लगेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यह है कि वे स्टूडेंट या वे छात्र जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में जाकर अध्ययन नहीं कर पा सकते हैं, वो मेरे वीडियो के माध्यम से फिजिक्स को एकदम डीपली पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट, जब आप डीपली पढ़ेंगे तो उनमें से जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बन जाता है या बैठ जाता है, वही कॉन्सेप्ट वास्तव में फिजिक्स है। फिजिक्स में डेरिवेशन चैप्टर में हमें ज़्यादा हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल मैथमेटिकल डेरिवेशन ही काफ़ी होते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट, मैं आपको हर एक डेरिवेशन का एक एक लाइन बताता हूँ ताकि किसी भी प्रकार का कोई समस्या उस डेरिवेशन पार्ट में न रहे, ना कोई फार्मूले में और ना ही किसी कैलकुलेशन में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संधारित्र या कंडेंसर। पिछले कक्षा में हमने विद्युत धारिता के संबंध में पढ़ा था स्टूडेंट, जिसमें एक फार्मूला आया था C=Q/V, अर्थात विद्युत धारिता बराबर आवेश बट्टा विभव। ठीक है, तो उसी से आगे का ये जस्ट टॉपिक है कंडेंसर या संधारित्र, जिसका भौतिक विज्ञान में बहुत उपयोग है। हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है, मोबाइल, टेलीविज़न, VCR, DVD, CD। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है। आपके घर में जो पंखा, जो कूलर चलता है स्टूडेंट, उसमें भी कंडेंसर उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक, विदाउट कंडेंसर के कोई भी पंखा या कूलर आपके यहाँ नहीं चल सकता। कंडेंसर उसकी स्पीड को भी बढ़ाने या घटाने में अपना महत्व देती है। अगर कंडेंसर की कैपेसिटी कम है तो आपके पंखे की स्पीड कम होगी, और अगर कंडेंसर अच्छे क्वालिटी का है तो आपके पंखे या कूलर की स्पीड भी अच्छी होगी। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं कंडेंसर क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। कंडेंसर को हिंदी में संधारित्र कहते हैं, और संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता को बढ़ा देता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ा देता है, संधारित्र कहलाता है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, संधारित्र को भी कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। संधारित्र जो है स्टूडेंट वो तीन प्रकार के होते हैं। संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं। पहला समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलीय प्लेट संधारित्र और तीसरा बेलनाकार संधारित्र। हम इस वीडियो में स्टूडेंट दो प्रकार के संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय प्लेट संधारित्र, जो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, संधारित्र जो है स्टूडेंट वो एक सिद्धांत पर डिपेंड करता है जिसको हम संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। तो क्या होता है संधारित्र का सिद्धांत, वो मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ। ठीक है, संधारित्र में मान लीजिए स्टूडेंट की दो चालक प्लेट हैं A और B, जैसा कि डायग्राम में मैंने प्रदर्शित किया है, चालक प्लेट A और चालक प्लेट B। ठीक है, जब हम प्लेट A को +Q आवेश देते हैं तो प्लेट A के दोनों सरफेस पर, मतलब बाहरी सरफेस और भीतरी सरफेस, दोनों सरफेस पर प्लस आवेश हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इस चालक प्लेट के बगल में या कुछ दूरी पर एक अन्य चालक प्लेट B रख दें तो प्रेरण के कारण प्लेट B पर जो निकटवर्ती सरफेस होगा, पास का सरफेस, उस पर ऋण आवेश हो जाता है, और जो दूर वाला सरफेस होता है उस पर धन आवेश हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए, पास वाले सरफेस पर ऋण आवेश और दूर वाले सरफेस पर धन आवेश को हमने बताया है। ठीक, अब स्टूडेंट क्या होता है कि जो ऋण आवेश दिख रहा है निकटवर्ती सरफेस पर, वो प्लेट A के विभव को कम करता है, प्लेट A के विभव को कम करता है। ठीक, जबकि प्लेट B पर जो धन आवेश दिख रहा है वो प्लेट A के विभव को बढ़ाता है। तो जब प्लेट B A के विभव को बढ़ाएगा उस समय विद्युत धारिता कम होगी, लेकिन जो ऋण विभव है प्लेट A की विभव को कम करेगा तो उसकी विद्युत धारिता बढ़ते जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अगर प्लेट A और प्लेट B के बीच का दूरी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट A और B कम कर दिया जाए तो इनके बीच या प्लेट A पर विभव का मान कम हो जाएगा, जिससे उसकी विद्युत धारिता और अधिक बढ़ जाएगी।
और दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर ए एंड बी प्लेट, वो बढ़ा दिया जाए तो इनके बीच विद्युत धारिता का मान कम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हम एक फार्मूला पढ़े थे, मैं आपको बता दूं, C इक्वल टू क्यू अपॉन भी, अभी अभी मैंने जिक्र किया। तो इसी के अकॉर्डिंग विद्युत धारिता घटता या बढ़ता है। अगर विभव का मान कम होगा तो धारिता का मान बढ़ेगा, अगर विभव का मान बढ़ेगा तो धारिता का मान घटेगा। ठीक स्टूडेंट, इसके बगल में एक और डायग्राम है ए और बी प्लेट पर। देखिए क्या किया हमने कि प्लेट बी के बाहरी सरफेस को या दूर वाले सरफेस को पृथ्वी से जोड़ दिया है। पृथ्वी से जोड़ देने के बाद जो संपूर्ण धन आवेश होता है स्टूडेंट, वो पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार से प्लेट बी जो है वो पूर्ण रूप से ऋण आवेशित हो जाता है और प्लेट ए जो है वो पूर्ण रूप से धन आवेशित हो जाता है। परंतु ये ऋण आवेश होने के कारण प्लेट ए पर विभव को कम कर देता है, अत्यधिक कम कर देता है, जिसके कारण इसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये संधारित्र का सिद्धांत है। ठीक, आते हैं स्टूडेंट संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक। मैं आपको कारक बताता हूँ। इसको प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। पहला क्षेत्रफल, दूसरा बीच की दूरी और तीसरा माध्यम की उपस्थिति। स्टूडेंट, प्लेट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा विद्युत धारिता उतनी अधिक होगी। दूसरा बात है कि दोनों प्लेट के बीच की दूरी जितना कम होगा विद्युत धारिता का मान उतनी ज़्यादा अधिक होगी, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जितना अधिक होगा विद्युत धारिता का मान उतनी ही कम होगी। ठीक है, क्यों स्टूडेंट? क्योंकि बीच की दूरी कम होने पर विभव का मान बढ़ जाता है, जिससे धारिता कम हो जाता है। हाँ, बीच की दूरी कम होने पर विभव का मान कम हो जाता है, जिससे धारिता बढ़ जाता है, और बीच की दूरी अधिक होने पर विभव का मान बढ़ जाता है, जिससे विद्युत धारिता कम हो जाता है। ठीक है, और बीच के माध्यम पर ले लें। अगर दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक माध्यम रखें तो परावैद्युतांक माध्यम की उपस्थिति में चालक प्लेट पर विद्युत धारिता का मान और अधिक बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, गोलीय प्लेट संधारित्र या स्फेरिकल संधारित्र का डायग्राम मैंने आपके सामने बोर्ड पर प्रेजेंट कर दिया है। आपको बस ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि इसकी संरचना में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। स्टूडेंट, लिखने के लिए तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन हम चूंकि डेरिवेशन कर रहे हैं इसलिए डेरिवेशन में लिखने का टर्म्स बहुत कम करेंगे। ज़्यादातर मैथमेटिकल डेरिवेशन पर ध्यान फोकस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आते हैं। हम इसमें सबसे पहले मान लेते हैं स्टूडेंट कि माना ए और बी 2 स्फेरिकल सेल है या स्फेरिकल प्लेट है। ठीक है, जिसमें एक प्लेट का त्रिज्या स्मॉल बी है, एक प्लेट की त्रिज्या स्मॉल ए है। हम अंदर वाले प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्लेट ए के अंदर और बाहर सरफेस पर प्लस क्यू आवेश हो जाता है, जबकि प्लेट बी के ऊपर प्रेरण के कारण जो निकटवर्ती सरफेस होता है, पास वाले सरफेस पर ऋण आवेश होगा और दूरवर्ती सरफेस पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है। स्टूडेंट, हम क्या करते हैं कि धन आवेश का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं तो संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार से प्लेट ए जो है वो पूर्ण रूप से धन आवेशित और प्लेट बी जो है वो पूर्ण रूप से ऋण आवेशित रह जाता है। स्टूडेंट्स, दोनों प्लेटों के बीच में के कोई परावैद्युतांक माध्यम मानते हैं कि कोई परावैद्युतांक माध्यम है जो कार्यशील है, तब ऐसी स्थिति में हम पहले प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकालते हैं, फिर प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे और फिर कुल विभव निकालकर उसको हल करेंगे। तो ये स्टूडेंट, हमने यहाँ पर चित्र के बारे में थोड़ा सा लिख दिया है। स्टूडेंट, आपको इसमें और भी कुछ लिखना है, ज़रूर लिखिएगा कि जब प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्लेट ए के दोनों सरफेस पर धन आवेश और प्लेट बी के दोनों सरफेस में पास वाले सरफेस पर ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है, जबकि दूर वाले सरफेस पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है। स्टूडेंट, दूर वाले तल को पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं तो संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार प्लेट ए पूर्ण रूप से धन आवेशित और प्लेट बी पूर्ण रूप से ऋण आवेशित होता है। ये जरूर लिखिएगा स्टूडेंट। चलिए चलते हैं। प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव हो जाएगा 1 या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू प्लस क्यू अपॉन
आवेश है स्टूडेंट इस पर, इसकी त्रिज्या है या दूरी है मान लीजिए a है, तो आप इसको a लिख लेंगे। ये हो जाएगा समीकरण नंबर या इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, फिर लिखेंगे गोलीय प्लेट बी पर ऋण आवेश के कारण विभव V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू माइनस क्यू अपॉन, उसकी त्रिज्या है स्टूडेंट बी स्मॉल, इसलिए बी मान लेंगे, इसको ले लेंगे समीकरण नंबर या इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से कुल विभव निकालेंगे स्टूडेंट हम। कुल विभव मान लेते हैं कि कुल विभव V है, तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। ठीक है, तो दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे। समीकरण 1 और 2 से V1 और V2 का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे स्टूडेंट। ये माइनस क्यू हो और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर स्टूडेंट देखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों में कॉमन है, और Q भी दोनों में कॉमन है, तो जो एक जैसा टर्म है उनको हम कॉमन निकाल ले रहे हैं। उभयनिष्ठ ले लेते हैं। उभयनिष्ठ लेने पर हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट V इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1/a माइनस 1/b। जो माइनस क्यू था वो माइनस प्लस होके माइनस हो गया। स्टूडेंट इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो a b हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई इसमें, b का मल्टीप्लाई a के ऊपर, b का मल्टीप्लाई a के ऊपर और a का मल्टीप्लाई b के ऊपर कर देंगे, तो हो जाएगा v इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ब्रैकेट में b माइनस a अपॉन में a इंटू बी, दोनों का एलसीएम होगा स्टूडेंट। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट्स बताएंगे कि यदि संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर फार्मूला होता है Q/V। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट, यदि संधारित्र की धारिता C हो तो अब V का मान समीकरण 3 से समीकरण 4 में रख देंगे, अर्थात पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, देयरफॉर C इक्वल टू Q अपॉन, स्टूडेंट हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, और ब्रैकेट में b माइनस a अपॉन a b या a इंटू बी। स्टूडेंट ऊपर का q से नीचे का q कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और ध्यान रखेंगे स्टूडेंट कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के जो है वो हर के हर में है, अर्थात डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, इसलिए ये अंश में चला जाएगा, और b माइनस ए अपॉन ए बी जो है वो भी पलट जाएगा, तो ए बी ऊपर और b माइनस ए नीचे हो जाएगा, अर्थात ए बी अंश में और b माइनस ए हर में हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू में a इंटू बी अपॉन b माइनस ए। ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट। या हम इसको अगर सिस्मेटिक तरीके से लिखें तो हो जाएगा c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के ए बी या a इंटू बी अपॉन b माइनस ए। इसको ब्रैकेट में कर देंगे, तो यहाँ से एक फार्मूला हमारा बन जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। ये जो फार्मूला आएगा यही हमारा गोलीय प्लेट संधारित्र के लिए सूत्र होगा। ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये हमारा पूरा गोलीय प्लेट संधारित्र की सॉल्यूशन है स्टूडेंट, जो आपको एक बार में दिखाई दे रही है। इसमें हम चलते हैं, आपको नीचे ले चलते हैं। नीचे में भी एक लाइन सॉल्व किया गया है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपॉन ए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू माइनस क्यू अपॉन बी। ये लास्ट लाइन है। इसके बाद हम सीधे इधर दाएं साइड में ऊपर की ओर चलते हैं, v इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू a अपॉन 1/a माइनस 1/b।
यहाँ पर हमने एलसीएम लेके हल किया है, तत्पश्चात जो रिजल्ट आया है हमारे पास C इक्वल टू 4πε0 इंटू के ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये गोलीय प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है स्टूडेंट। अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।